Let's have a look at the 26th one now. So it says show that semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3. अब यहाँ पे भी हम वही केस कंसिडर करेंगे जैसे हमने लास्ट केस में किया था, that we have taken semi-vertical angle as theta, r हमारा रेडियस हो जाएगा, h would be the height, मेन हाइट, और l हमारा स्लांट हाइट हो जाएगा यहाँ पे, and v and s would be belonging to, v would be belonging to volume and s would be belonging to surface area. तो उन्होंने बोला that surface area would be constant given surface area, तो surface area हमारा कैसा हुआ, constant हुआ, and surface area of this is pi r square, pi r l. अब pi r square is there, pi r l is there, l की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से. So take pi r square to the left side, so it will become pi r l. और क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, it would be divided with pi r, और राइट साइड पे हमारे पास क्या रहेगा, l would be there. अब हमने थीटा की वैल्यू क्या करना है, it would be taken as sin inverse 1/3. इट इज इक्विवेलेंट टू 1/3. तो यहाँ से हमारा साइन थीटा क्या बनता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 1/3. और साइन थीटा वैसे किसके इक्विवेलेंट होता है, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर इसमें आर हो गया और हाइपोटेनियस हमारा एल हो गया इसमें. नाउ वी विल बी फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्विवेलेंट होता है हमारा, इट इज इक्विवेलेंट टू 1/3 pi r square, h would be there. तो 1/3 की वैल्यू एज इट इज रहेगी, पाई की वैल्यू एज इट इज रहेगी, r का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, h would be l square minus r square, क्योंकि हमें पता है स्लांट हाइट इज इक्विवेलेंट टू h square plus r square. तो यहाँ से अगर हम h square की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, l square minus r square would be there. तो h की वैल्यू फाइनली हमारी क्या हो गई इसके अकॉर्डिंग, रूट l square minus r square. So that would be the volume of it. अब volume of cone तो हमारे पास ये आ चुका है. Now we would be substituting the value of L into it. L की वैल्यू हमने क्या निकाली है, it is s minus pi r square over pi r. So 1/3 pi r square as it is root L का स्क्वायर s minus pi r square, नीचे हमारे पास pi r आ गया, and a whole square minus r square would be there. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे and then we'll get the answer for the volume. जितना भी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. Now the next step would be 1/3 आएगा हमारा, pi r square आएगा, देन रूट की वैल्यू आपने सॉल्व करनी है तो s माइनस पाई r स्क्वायर को पहले सॉल्व कर सकते हो. सो इट विल बी s का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 2s पाई r स्क्वायर. देन टेकिंग एलसीएम, r स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, विथ पाई स्क्वायर r स्क्वायर. सो पाई स्क्वायर ओवर r की पावर 4. देन इन डिनोमिनेटर वी हैव इज पाई स्क्वायर r स्क्वायर. सो ये वाली वैल्यू हमारी इस वैल्यू से कैंसिल हो गई. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ s स्क्वायर माइनस 1/3 is there, pi r square is there, and in the numerator we have s square minus 2 pi s r square. Then in denominator we have is pi square r की पावर स्क्वायर is there. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 1/3 pi r square is there, और बाहर क्या ले लोगे यहाँ से, रूट कैंसिल कर देता है स्क्वायर को, तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, पाई बाय आर. सो पाई से आर कैंसिल हो गया, एंड अंडर द रूट यू वुड हैव एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर की पावर 2 वुड बी देयर. दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस. और अब हम इसमें से अगर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो वो क्या ले सकते हैं, एक काम करेंगे, पहले आर की जो वैल्यू है ना ये वाली हमारे, उसको अंदर ले जाते हैं. सो आउटसाइड इट वी हैव जस्ट 1/3, और आर अंदर जाएगा तो स्क्वायर से आप करोगे उसको, आर स्क्वायर एस स्क्वायर बन गया, एंड एस स्क्वायर इज देयर माइनस 2 पाई इज देयर, एस आर स्क्वायर इज देयर, और फाइनल वैल्यू हमारी क्या बन जाती है वी की, इट वुड बी 1/3
multiplying with r square, so r square s square minus 2 pi s r की पावर would be 4। तो ये तो हमारा आ गया वॉल्यूम। अब बात यहाँ पे ये आती है कि वॉल्यूम हमारा किस में, इट इज इन द स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में या तो डिफ्रेंशिएशन में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो क्या करते हैं इसके लिए हम, जैसे हमने पहले केस में किया था, z ले लेंगे। z किसके इक्वल है, वी स्क्वायर के। स्क्वायर कर दो अपनी वैल्यू को, v की वैल्यू को स्क्वायर कर दो, सो 1/9 r स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। सो ओनली रीजन इज दैट कि हम यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं इसलिए ताकि हम रूट से छुटकारा पा सकें। ठीक है, अब v इज पॉजिटिव क्योंकि हमारा z इज मैक्सिमम इफ v स्क्वायर इज मैक्सिमम। तो अगर मैक्सिमाइज करना है इसको तो we would be differentiating z, dz/dr निकालेंगे। 1/9 would be the r square s square क्या बन जाएगा आपका 2r s square, this would be 8 pi s, r की पावर क्या हो गई 3 would be there। now make it equal to 0, dz/dr को 0 के इक्वल रखो, 9 राइट साइड जाएगा 0 बन जाएगा। सो यू हैव इज 2r s स्क्वायर, माइनस वाला साइन उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा विच विल बी 8 पाई एस आर क्यूब। s से हमारा एक s कैंसिल, r से हमारा एक r कैंसिल, सो यू वुड गेट एस r स्क्वायर की वैल्यू और s की वैल्यू 2 से 8 कैंसिल कर देते हैं 4, सो 4 पाई r स्क्वायर। s किसके इक्विवेलेंट आ रहा है 4 पाई r स्क्वायर के। अब हमें चेक करना है कि मैक्सिमम है या नहीं, तो उसके लिए वी नीड टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव। सो हियर इन दिस केस वी वुड बी टेकिंग द डबल डेरिवेटिव ऑफ इट सो दैट वी कैन सी कि ये मैक्सिमा है या नहीं है, और हमारी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, लेस देन 0, नेगेटिव आनी चाहिए। सो टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ dz/dr 1/9 आ जाएगा, 2s स्क्वायर वुड बी देयर माइनस 8 पाई s r की पावर, r और 3 और 8 मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 24 पाई एस r की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ चुका है, और डबल डेरिवेटिव के बाद हम क्या करने वाले हैं, वी वुड बी सब्स्टिट्यूटिंग एस एस 4 पाई r स्क्वायर, ताकि चेक हो सके कि पॉजिटिव है या नेगेटिव वैल्यू है। सो 1/9 2 s का स्क्वायर मतलब 4 पाई r स्क्वायर का स्क्वायर, 24 इज देयर, पाई इज देयर, s की जगह 4 पाई r स्क्वायर और r स्क्वायर रहेगा। सो यू हैव 1/9, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू वुड गेट 32 पाई स्क्वायर r की पावर 4। सेकेंडली हमारे पास क्या वैल्यू है 96, क्योंकि यहाँ पे हमारा 24 है एंड 4 है, सो इट वुड बिकम मल्टीप्लाइंग इट वुड बिकम 96 पाई इज देयर, r की पावर 4 इज देयर। अब माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, 32 को 96 से माइनस करोगे यू वुड गेट -64। सो इससे क्या कंफर्म होता है दैट द वैल्यू इज लेस देन 0, और लेस देन 0 है इसका मतलब दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू वी कैन ऑब्टेन। अब हम क्या करेंगे, वी वुड बी पुटिंग s वैल्यू एज 4 पाई r स्क्वायर। नाउ वी वुड बी पुटिंग s वैल्यू in the surface area formula which was s is equal to pi r square plus pi r l। अब s की जगह हमने क्या पुट करना है, we need to put 4 pi r square, so the value you would get is pi r square को माइनस कर देते हैं लेफ्ट ले जाके, so it would become 3 pi r square, pi r l is there, r से एक वैल्यू r की गई, pi से एक वैल्यू pi की गई, तो हमारे पास l किसके इक्विवेलेंट आ जाता है, L would be equal to 3r. Now take r to the left side, it will become L by r is equal to 3, और अगर इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बन जाएगा r by l equals to 1/3। और इनिशियली हमने क्या लिखा था, साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है r by l के, तभी तो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया l/3 का। इसी से हमें क्या मिल रहा है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। फ्रॉम दिस ओनली यू कैन प्रूव कि साइन थीटा किसके इक्वल है 1/3 के, और अगर साइन को राइट साइड लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा वो इनवर्स, साइन इनवर्स।